हृदय में ये है कि हमारी सियाजू और दूल्हे राजा के सिवा कोई नहीं। अंदर जब ये ठसक आ जाए, जैसे अपने लोगों के अंदर आती कि दूल्हा दुल्हन प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं, अंदर से बस हमारे माई श्यामा जो को राज, बस ये जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाज, ये अंतर की वृत्ति, अंतर की वृत्ति में बस घसीट जाए अपने सियाजू अपने पियाजू में, हमें अन्य कोई स्मृति न रहे, अन्य कोई याद न रहे, तो उसको एक सिद्धि प्राप्त होती है। वो अपने इष्ट के मन की रुचि को जानकर आठों पहर उनको दिलार करता है। एक होता है अपनी रुचि के अनुसार इष्ट की सेवा करना, और एक होता है मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार है, अपने प्रिया प्रीतम के मन की बात को जानकर उनकी सेवा में रत रहना। ये सहचरियों का सौभाग्य होता है, ये स्थिति सहचरियों को प्राप्त होती है जो मन मन की रुचि जाने, नवल नागरी नवल नागर किशोर की मन की बात जान करके और उनके सुख संपादन में मगन रहना। ये सिद्धि केवल सहचरी भावापन्न महापुरुषों को प्राप्त होती है। तो अपने लोगों को ये स्त्री पुरुष शरीर ढांचे हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम सियाजू या प्रियाजू की नित्य सहचरी हैं, और नित्य सहचरी प्रियाजू के बल से लालजू को दुलार करते हुए प्रियाजू को सुख पहुंचाती रहती है। हमारे भाव ये होते हैं कि तद्भावोत्सव होता है परम भवत में तत्प्राणनाथे रति, आपके सुख के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो। तो आपके प्राणनाथ कौन? मेरे प्राणनाथ से श्यामा शपथ करो तृण से, मैं गोरे चरणारविंद की दासी हूं, शपथ पूर्वक कहती हूं। तो लालजू कौन है? मेरे प्राणनाथ के प्राणनाथ है, तो उनसे प्रीति क्यों चाहे? इससे मेरे प्राणनाथ प्रसन्न होंगे श्यामा जी। बस ये आंतरिक, तो आपको चर्चा करें, ये चर्चा प्रश्न उत्तरों में नहीं होती, ये आंतरिक बात है कि अपनी प्रियाजू की मैं हूं पूरी। प्रियाजू के इशारे से अगर जरूरत पड़े तो लालजू को रोक दूंगी, प्रियाजू की आज्ञा हो जाए महाराज को रोक दूंगी, उनकी आज्ञा की विला नहीं। हमारी ठसक, हमारी विजय, हमारी जो महिमा वो गोरे चरणारविंद, वही हमारी श्री राधा जो चरण निवास, हमारी स्थिति राधा चरणारविंद में है, उनके तलवे ही हमारे परम सुख का संविधान है। और प्रीतम का जो सुख है वो प्यारी जू के लिए है, प्यारी जू का जो सुख है वो प्रीतम है, इसलिए प्यारी जू से भी बढ़कर प्रीतम प्यारे हैं। पर आज्ञा प्यारी जू की, प्यारी जू के बल से ही हम प्रीतम को दुलार करते हैं। ये हमारे यहाँ जो वृंदावन रस पद्धति है, जिस भाव से हम युगल को लाड़ लड़ाते, ये हमारे यहाँ कि पहले हम स्वामिनी के इशारे को देखते हैं। हमारी स्वामिनी का इशारा इस समय क्या है? अगर स्वामिनी का इशारा हो जाए तो महाराज को रोक दें। स्वामिनी का इशारा, ये तभी अपने लोगों को जो सुख का विषय आता है कि यस्यास्ते बत किंकरीषु बहुशस् चाटोनि वृंदाटवी कंदर्पा कुरते तवे किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। हमारी श्री जी की सखियों की चाटुकारिता करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्या बोले? श्री जी की सेवा कृपा प्रसाद के लिए आज बेणी गूंथने का मुझे सौभाग्य दीजिए। लालजू महाराज कहते हैं आज श्री जी का मुख श्रृंगार करने का मुझे, तो सखिया कहते हैं ये तो मेरी सेवा है, नहीं आज मुझे दे दीजिए वो सेवा। ये महाबल, जो सखियों को सुख मिला, ये महाबल का सुख मिला। हमें लगता है कि ऐसे ही सिया जी की भी उपासना में भाव होगा। जी 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 जी, क्योंकि सहचरी की उपासना का स्वरूप हमें ऐसा लगता है पूर्वाचार्यों का एक ही स्वरूप है। हाँ, क्योंकि जब तक सियाजू के चरणों की ठसक नहीं होगी तो प्रीतम को रिझाने की योग्यता नहीं आएगी। वैसे भी दासत्व के भाव में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जनक श्रुता जग जनन जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। क्योंकि प्रीतम को जो निर्मलता पसंद है वो प्यारी जू की ही कृपा से प्राप्त होती है। प्यारी जू सियाजू की कृपा से ही वो हमारे अंदर भाव आएंगे, वो वृत्ति आएगी जिससे हम प्रीतम को रिझा पाएंगे। प्रीतम को सुख पहुंचाना, सुख सब कोई चाहता है प्रीतम से, लेकिन प्रीतम को सुख पहुंचाना ये तो मति केवल जानकी जी की कृपा से आएगी, सियाजू की कृपा से आएगी, जैसे हमारे यहाँ ये मति प्रियाजू की कृपा से आएगी। अब ये आंतरिक वार्ता है, ये आंतरिक रहस्य है। प्रगट में तो महाराज का जस है, प्रगट में तो महाराज का वैभव है, वेद पुराण शास्त्र सब उन्हीं की जय कर रहे हैं। और जब महल में आते हैं तो दासियां देखते हैं कि महारानी का वैभव क्या है,
महारानी का वैभव बाहर नहीं जानता, कोई राज दरबार वाला नहीं जानता, वो तो महल का जानता है। तो जो सखियां वो महल की टहल करने वाली हैं, उनको पता है कि जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टिलय हुई वो महाराज हमारी प्रियाजू की भ्रकुटी को ताकते रहते हैं, उनकी रुख देखते रहते हैं। ये एकांतिक प्रेम है। तो इसी एकांतिक प्रेम में हम वृंदावन वासी जन गुरु प्रताप से चरण रज का सेवन करते हैं। तो हमें लगता है कि जो जनकपुर की भावना है, मिथिला की जो भावना है, ऐसा कहिए तो भिन्न भिन्न है, कहिए तो भिन्न। हाँ अंकित जी दिल्ली से। राधा राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अधिकतर प्रश्नों के उत्तर आपके श्रीमुख से एकांतिक वार्तालाप और सत्संग से मिल जाते हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि विकार से हमारा भजन खर्च होता है? यदि हाँ, तो अपने भजन को किस प्रकार इससे बचाए? हाँ, यही तो भजन के ठग हैं। ये भजन करने नहीं देते। अगर कहीं कृपावशात साधु संग वशात हो जाए फिर बचने नहीं देते। अगर बच जाए तो सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है, वो बचने नहीं देता। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन मानी गई है। अगर भजन कर ले, करके बचा ले, बचा के पचा ले, तो भगवत प्राप्त महात्मा हो जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार विशेष जीवों को ठगते हैं। पूरा जीवन का जीवन इसी में लगाए रहते हैं। ये 6 विकार जीत जाए सो महात्मा। अब इनसे कैसे जीते? मूल में बात देखनी, काम है। सबसे पहला शत्रु काम है, और तो सब अधीन हो ही जाएंगे। एक अधीन हो जाए, कामना, काम कामना वासना मनते अति कर दूर। अब ये काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, परमार्थ मार्ग में और स्वार्थ में भी। आज जो जेलें भरी हुई हैं इसी काम से भरी हुई हैं। काम ने कामना करवाई, कामना की पूर्ति में लोभ बढ़ा और अपूर्ति में क्रोध आया। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जहां बुद्धि का नाश हुआ तो सर्वनाश हो जाता है, वो हिंसा कर देगा, जेल जाएगा। लोभ बढ़ा, वो दूसरी जगह हाथ डालेगा, फंस गया। क्योंकि लोभ से भी मूढ़ता आती है और काम से भी मूढ़ता आती है। काम क्रोध को प्रकट करता है और लोभ को भी प्रकट करता है। पूर्ति में लोभ बढ़ता है, बाधा पड़ने पर क्रोध बढ़ता है। तो काम महापापमा महाशना, बहुत खाने वाला, बहुत पाप करा देने वाला, कभी ना खाने वाला, ऐसा शत्रु है। जैसे हमारे अंदर कामना है कि मैं भोग लूं तो ऐसा लगता है तृप्ति हो जाएगी, शांति हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते नहीं, त्यागात शांतिरंतरम, उस वृत्ति का त्याग कर दो जो आई है, नहीं तो तुम्हें वो नष्ट कर दे। ये जो उपासक है उनका ये नित्य दुश्मन तो है ही है। जो संसार में उनका भी दुश्मन है, पर वो इसे मित्र मानते हैं। इसके बिना चलेगा नहीं, उनको ऐसा लगता है। पर उपासक के लिए तो नित्य बैरी है। तो हमें दुश्मन का पता चला, काम मुखिया है, काम संपूर्ण दोषों में काम। अभी रहता कहां है? दुश्मन का ठिकाना पता होना चाहिए। तो ऐसे देखा जाए तो लगेगा कि इंद्रियों में रहता है, ज्ञान इंद्रियों में। क्योंकि आंख ने रूप देखा तो कामना उत्पन्न हो गई। आंख ने रसेंद्री का विषय भोजन देखा स्वादिष्ट तो कामना, घ्राणेंद्रिय ने सूंघा तो कामना पैदा हो गई, श्रवणेंद्रिय ने वचन सुना तो कामना पैदा हो गई। तो काम कहाँ रहता है? तो लगेगा इंद्रियों में, इंद्रियों में नहीं रहता। फिर अंदर घुसे तो 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर मन विषयों में विचरण करता है। मुखिया मन है, मन के बिना कोई भी इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकती। जैसे हमारा मन कहीं और हो, आप बातचीत कर रहे हो तो हमें सुनाई देते हुए भी नहीं सुनाई देगा। जैसे कह देते अपने लोग, ये दोबारा बोलो जरा, हमने सुना नहीं, पास ही थे, क्यों नहीं, वो थोड़ा मन कहीं और था, ऐसे बोल देते हैं। इसीलिए बाण बनाने वाले को दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु माना। कि बाण की नोक बना रहा था, इतनी एकाग्रता से मन लगा हुआ था कि श्रवणेंद्रिय होने पर भी राजा की सवारी निकल गई और उसे सुनाई नहीं दिया।
नगाड़े की चोप, जय जयकार, घोड़ों की टॉप, ये सब नहीं सुनाई दिया। तो उसे गुरु माना कि साधक को इतना